हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव टू स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और चाहे तो आप इसे टेस्ट मान लीजिए या फिर आप इसे अपनी प्रैक्टिस मान लीजिए। अगर आप लोगों की संधि पे अच्छी पकड़ है तो आप लोग एक कॉपी और पेन को साथ में रखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मेरे पढ़ने के साथ साथ करने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में आप लोग चेक करने के प्रयत्न करिएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही गए। इस वीडियो में आपको 50 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और आपकी परीक्षा, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा क्यों नहीं हो, अगर वहाँ पर आपका संधि टॉपिक दिया हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और मेरा प्रयास ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करा करिए ताकि ये प्रयास मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में मैं साथ के साथ आप लोगों को डिटेल भी करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहे। अगर किसी ने संधि नहीं भी पढ़ा हो तो इस वीडियो को देखकर कुछ तो वो यहाँ से थोड़ा वो समझ अपनी हासिल कर पाए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला जो प्रश्न है हमारा वह है मनोबल में संधि बतानी है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप लोग अपनी पेन और कॉपी को लेकर बैठिएगा और चारों ऑप्शंस को देखकर अपने आंसर टिक करते चलिएगा, लिखते जाइएगा आंसर्स को। और लास्ट में मैं साथ के साथ आंसर भी बताती जाऊंगी व्याख्या के तहत। और आप लोग अपना चेक करते जाइएगा। अगर आपका सही निकले तो राइट और अगर गलत निकले तो क्रॉस करते जाइएगा अपने आंसर्स पे। तो देखिए मनोबल में संधि पूछी गई है जिसमें पहला है विसर्ग संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा है यण संधि। अब जिन लोगों को ये टॉपिक अच्छे से आता है तो उनका उत्तर तो एकदम आ चुका होगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं मनोरथ कैसे बनता है। तो मनोरथ बनता है मनोबल कैसे बनता है, मना धन बल। यानी कि मना में जब हम बल को जोड़ते हैं तो शब्द हमारा बनता है मनोबल। यानी कि अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, विसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है हमारा पुस्तकालय में संधि हमें बतानी है। पहला ऑप्शन है गुण संधि, फिर है दीर्घ संधि, फिर है यण संधि और फिर है वृद्धि संधि। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसे करने की कोशिश करते हैं पुस्तकालय में। तो इसको हम तोड़ेंगे पुस्तक प्लस आलय, मिलकर बनेगा पुस्तकालय। तो यहाँ से आ आया, यहाँ पर भी हमें यहाँ से आ दिखाई देता है। जब दोनों आ हैं तो ये संधि हमारी किस में जाएगी, दीर्घ संधि में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ा स्पीड में रखते हैं क्लास को वरना ये हमारी काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। और यहाँ पे शब्द है ज्ञानोपदेश। तो ज्ञानोपदेश को अगर हम तोड़ेंगे तो पहले जान लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। ज्ञानोपदेश को अगर हम तोड़ेंगे तो शब्द होगा हमारा ज्ञान और उपदेश में, ज्ञान और उपदेश। देखिएगा यहाँ से आया आ और यहाँ से आ रहा है ऊ। अगर आपने अच्छे से नियमों को पढ़ा होगा संधि के तो आपको पता होगा कि ज्ञानोपदेश में आ और ऊ के मेल से क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ पर संधि हो जाएगी हमारी गुण संधि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। और अगला जो शब्द है हमारा वो है संरक्षण। संरक्षण में पूछा गया है कि कौन सी संधि है। तो विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है या फिर गुण संधि है। तो देखिए यदि आपने नियमों को अच्छे से भली भांति याद रख रखा होगा तो शब्द को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। पहले तोड़ लेते हैं संरक्षण को। तो देखिए संरक्षण कैसे टूटेगा, सम धन रक्षण में टूटेगा। और ये मैंने आपको नियम बताया था माँ संबंधी नियम। यानी कि इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, माँ। और ये आता है हमारा व्यंजन संधि में। राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है शब्द है देव्यागमन। देखिए मैंने आपको स्वर संधि के 5 भेद बताए, उसमें मैंने एक यण संधि आपको बताई है। फिलहाल इसका आंसर तो यण होगा, कैसे होगा उसे जान लेते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था, यदि किसी शब्द में या और वा दिखाई दे जाए और उससे पहला वर्ण आधा दिखाई दे तो वहाँ पे यण संधि हमेशा होती है। तो आप इसे आसानी से भी पहचान सकते थे। और यदि आपको बनाना आता तो ये तो बहुत ही बेहतर बात है। देखिएगा यहाँ पर या दिखाई दे रहा है, इससे पहला क्या दिख रहा है हमें, वाह आधा दिखाई दे रहा है। अब तोड़ लेते हैं इसे, इसे कैसे बनाया जाएगा उसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये बनेगा देवी, पहला शब्द बनेगा देवी
और दूसरा हम देखेंगे या के साथ हमें स्वर क्या मिलना, आ। दीर्घ आ है तो दीर्घ आ लगाएंगे, ह्रस्व आ है तो ह्रस्व लगाएंगे, छोटा आ तो छोटा, बड़ा आ है तो बड़ा आ लगाएंगे। कहने का अर्थ ये या के साथ जो भी स्वर है उसी से अगले शब्द की शुरुआत हो जाती है। तो अगला हो जाएगा यहाँ पर आगमन। तो शब्द बनेगा देवी धन आगमन, तो हम इसे जोड़ के बोलेंगे दिव्यागमन। राइट आंसर होगा बी, यण संधि। नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो शब्द है वो हमारा है निराशा। निराशा में अगर हम देखें तो इसे कैसे तोड़ेंगे, तो हम इसे तोड़ेंगे निहि धन आशा में। ठीक है, और निहि धन आशा में हमें क्या दिखाई दे रहा है, विसर्ग दिखाई दे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। शब्द है दुशासन, बहुत पूछा जाता है। ये सारे जो प्रश्न मैं आप सभी को करा रही हूँ सब विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये नहीं बता रही कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ये 50 के 50 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से, अगर एक बार में चीज़ समझ में आए दोबारा जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर कोई बात के लिए ना हुई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी बच्चा अगर कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन डालता है तो मैं पर्सनली उसका आंसर ज़रूर देती हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी। और साथ ही साथ आपके कितने नंबर बनते हैं 50 में से वो भी आपको बताने हैं। नेक्स्ट वीडियो में उन टॉप 5 स्टूडेंट के मैं नाम आपको बताऊंगी जिन्होंने मेहनत करी है और टॉप 5 में अपना स्थान हासिल करा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं दुशासन। देखिए पूछा गया विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि की दीर्घ संधि। देखो एक आसान तरीका है संधि में भी। अगर हम बात करें शा, शा और सा की, मैंने तीनों के नीचे हलंत लगाया है, इसका मतलब है ये तीनों आधे हैं। अगर किसी भी शब्द में बीच में ये इस तरीके से ऐसे और ऐसे हमें दिखाई दे शा का रूप, तो आप सीधे सीधे उसे क्या लगा देंगे, आप उसे विसर्ग संधि लगा देंगे। ये इसकी पहचान समझ लीजिए या आसान तरीका समझ लीजिए। अब हम इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये कैसे टूटेगा। तो इसे हम तोड़ेंगे दुह धन शासन में। ठीक है, और शब्द हमारा मिलकर बनेगा दुशासन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला क्या कहता है, अगला है निराहार। निराहार, तो निराहार में क्या पूछा गया, विसर्ग है, वृद्धि है, व्यंजन है कि यण है। तो एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पर भी, यदि किसी शब्द के बीच में रा आ रहा है तो भी वहाँ पे क्या होगी, विसर्ग संधि ही होगी। ठीक है, अगर जल्दी अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप इस तरीके से भी शब्दों को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हम इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, कैसे टूटेगा ये थोड़ा सा बताते हैं कैसे टूटेगा। तो ये बनेगा नी और आगे शब्द होगा आहार, शब्द मिलकर बनेगा निराहार। विसर्ग का परिवर्तन होता है रा में जुड़ेगा आ, बन के मिलकर बनेगा पूरा रा। और देखो यहाँ पर आपको बीच में क्या दिखाई दे रहा है, पूरा रा दिखाई दे रहा है। तो शब्द यहाँ से बनेगा निराहार। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की ओर जल्दी से फटाफट। अगला जो शब्द है वो है हमारा सज्जन। सज्जन में पूछा गया संधि कौन सी है, व्यंजन है, अयादि है, गुण है कि विसर्ग है। देखो अयादि का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अये, आए, अव, आव दिखाई देता है। ठीक है, अव और आव, तो इनमें से कहीं भी कोई शब्द ऐसा नहीं है जो इसके मध्य में आ रहा हो, तो ये तो है नहीं। गुण संधि की मैंने पहचान बताई थी, ए आता है शब्द के मध्य में, ओ आता है और अर आता है। कहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, यानी कि ये भी नहीं। विसर्ग संधि में मैंने अभी आपको बताया शा, शा, शा या रा इत्यादि दिखाई देता है या ओ की मात्रा आती है तो विसर्ग संधि होती है, यानी कि ये भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला व्यंजन संधि। कैसे होगा बना लेते हैं इसे भी, देखिएगा। तो इसे हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे सत धन जन में। जब हम इसे तोड़ेंगे तो सत धन जन में तोड़ेंगे और शब्द मिलकर बनेगा सज्जन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो शब्द है, अगला शब्द है हमारा आश्चर्य। तो देखिए अब आप इसका आंसर फटाफट करते जाइएगा। मैंने आपको तरीका अभी जस्ट पहले बताया। आश्चर्य में क्या दिखाई दे रहा है, मध्य में आधा शा, कौन सी संधि होनी चाहिए, विसर्ग संधि। कैसे तोड़ सकते हैं, आधनचर्य, आधनचर्य, और इसका क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, तो शब्द बनेगा आश्चर्य। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो है, अगला है पूछा गया है स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अब देखो नहीं वाले पे विशेष ध्यान रखिएगा कि किसमें हाँ और किसमें नहीं पूछा जा रहा है। नहीं पूछा जा रहा है तो पहला शब्द है अत्याचार। हम इसे तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे अति धन आचार में। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। किसका भेद है, स्वर संधि का, यानी कि ये तो नहीं है। भानुदय को तोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भानु और उदय। ठीक है, किसमें जाएगा, ऊ में ऊ का मेल हुआ, दीर्घ संधि हो गई, किसमें जाती है, स्वर संधि में ही जाती है।
तो ये भी नहीं होगा। यानी कि कौन कौन सा नहीं होगा? मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा जल्दी से। पहला तो नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा देखते हैं तो देखिए चौथा भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भा से पहला आधा वर्ण है, सॉरी वा से पहला वर्ण आधा है। ये देखो भा और वा, और यहाँ पे शब्द बनेगा शंभु, और आगे बनेगा आराधना, आराधना। और ये किस में आएगा? ये भी यण संधि में ही आएगा, क्योंकि या और वा से पहला वर्ण अगर आधा है, या बनता है ई की मदद से और वा बनता है ऊ की मदद से। तो यहाँ वा आ रहा है तो यहाँ पे मात्रा कौन सी आ गई? ऊ की मात्रा। तो इसमें कौन सी हो गई? यण संधि। कौन सा बचा? राइट, उत्थान बचा है। उत्थान क्या है? स्वर संधि का शब्द नहीं माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्या कहता है? निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है? सही पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला जो शब्द है गुरुपदेश, देखिएगा गुरुपदेश। गुरुपदेश को अगर हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ते हैं गुरु धन उपदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो, इसका जो पूरा बनेगा वो बनेगा गुरु उपदेश। देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम इस तरीके से लगाते हैं, आगे सर्किल नहीं बनाते, तो ये होता है छोटा ऊ, और अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो ये जो सर्किल बना होता है मात्रा के साथ, ये होता है बड़ा ऊ। तो अगर देखा जाए तो ये इसमें तो संधि हो रही है, यानी कि पहला वाला ही क्या है? सही है। ठीक है, गुरु उपदेश कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। संधि का रूप पूछा है, बिल्कुल होगा। अगला है षट मूर्ति, तो षट मूर्ति नहीं होगा। उच्छृंखला भी नहीं होगा, और मिष्ठान भी नहीं होगा। मिष्टान लिखा है, मिष्ठान होता है, और ये शब्द जो लिखा है उच्छु खल खा पूरा आता है इसमें। ठीक है, ये ऐसे लिखा होता है। और षट मूर्ति भी इसमें क्या है? नहीं होगा। षट मूर्ति में माँ नहीं होना चाहिए। तो अगर संधि के तहत हम देखें, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम ये तो हो सकता है हम इसे ऐसे तोड़ेंगे, षट और धन मूर्ति और मिलके बनेगा षट मूर्ति, पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो किसी भी वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन अगर होता है तो इस इधर वाले वर्ण के सामने कभी भी पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या आ रहा है? माँ, जो कि है पांचवा, तो ये उस नियम को नहीं फॉलो करेगा। यानी कि अगर इसका राइट देखा जाएगा तो इसका पहला राइट होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में गलत दिया हुआ था। इसका जो सही उत्तर माना था वो माना गया था मिष्ठान को। मिष्टान नहीं होता, शब्द जो सही होता है वो होता है मिष्ठान। ठीक है, और मिष्ठान को जब हम तोड़ते हैं तो हम मिष्ट धन अन्न में तोड़ते हैं, अन्न। ठीक है, मिष्ट धन अन्न। टा का परिवर्तन ठा में होता है तीसरे में। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता तब ये सही होता, अदरवाइज फिर ये गलत माना जाएगा। तो इसका जो राइट होगा, इसका राइट होगा पहला वाला, गुरु उपदेश बिल्कुल सही है। ठीक है, दीर्घ संधि मानी जाएगी इसमें, उस हिसाब से पहला वाला आंसर राइट है। तो ये इसमें करेक्शन जरूर किया गया होगा, ये क्वेश्चन ही यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है। चलिए अगले की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट हमसे कहते हैं विसर्ग संधि का हमें उदाहरण ढूंढना है। विसर्ग संधि में देखो मैंने 3 चीज़ें बताई आपको, या तो मिलेगा शा, शा या सा, या क्या मिलेगा? रा मिलेगा, या फिर क्या मिलेगी? ओ की मात्रा मिलेगी हमें। ये भी आसान तरीका है समझने का। अगर विसर्ग संधि कहकर आपसे कह रहा है कि विसर्ग संधि छाटिए, तो देखिए यहाँ कोई ओ की मात्रा नहीं हटा दूँ, निष्ठुर में भी नहीं है, भयंकर में भी नहीं, मनोयोग में दिखाई दे रही, सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का हो जाएगा। और यहाँ पर आपका समय भी काफ़ी बच जाएगा। अगर आपसे वह विच्छेद पूछता है तब आप विच्छेद करके दिखा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है विच्छेद नहीं पूछा जाता। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे? तो हम इसे तोड़ेंगे मना धन योग में, शब्द हमारा बन जाएगा मनोयोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो शब्द है वह है संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद हमें करना था। तो संस्कृत का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होगा समधन स्कृत, नहीं होता, सस बिल्कुल भी नहीं होता, समधन कृत ये होगा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, सम और कृत मिलकर बनता है संस्कृत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अच्छा, कई बार बच्चे यहाँ पे कहते हैं मैम फिर ये सा क्या है? यहाँ पे सा कहाँ से आया? तो सा, आधा सा जो है इसका आगम होता है। ये जो शब्द निकल कर आया है ये स्वयं संस्कृत से ही निकल कर आया है, क्योंकि संस्कृत शब्द संस्कृत में तो वहाँ पे आगम और आदेश 2 टाइप होते हैं।
वो फिलहाल संस्कृत के बच्चों को समझ में आएंगे। बस आप इतना याद रखिएगा, संस्कृत का जो राइट होता है सम और कृत होता है, ये राइट है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले की साइड अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछा जा रहा है इनमें से किस शब्द की संधि सही है। सही और गलत का निर्णय करना है हमें। देखिए पहला शब्द है राम धन ईश, तो राम धन ईश में रमेश नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए रामेश, क्योंकि हम जो संधि कर रहे हैं इसकी और इसकी कर रहे हैं, यहाँ पे आ का डंडा हम नहीं हटा सकते अपने पास से। ठीक है, अगला है उत्तर धन आयन, मिलकर बनेगा उत्तरायण, णा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा णा, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अगला है ध्वनि धन अर्थ, तो ध्वनि धन अर्थ का अगर हम करेंगे तो यहाँ पे शब्द बनेगा ध्वन्यर्थ बनेगा, ध्वन्यर्थ। और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ध्वन्यार्थ। यार्थ का मतलब है यहाँ पर फिर आका डंडा होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। बच्चा के पितृधन आ गया, पित्र आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सही संधि पूछी थी तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी तीनों हमारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या कहता है, अगला शब्द कहता है किस शब्द की संधि सही नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, हाँ और नहीं पे विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ कहता है कि नहीं कहता है। पहला शब्द है परिधन इच्छा, तो परीक्षा बिल्कुल सही है। वसुधाधन एव, वसुदैव बिल्कुल सही है। आ और ए के मेल से अय बनता है, बिल्कुल सही है। विधन आप्त व्याप्त बिल्कुल सही है। रॉन्ग कौन सा है, अभिधन इष्ट, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर जो इसका लिखेंगे हम लिखेंगे इस प्रकार से, अभीष्ट। तो सही उत्तर ये होगा। तो नहीं वाला पूछा गया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। चलिए, अब तक हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिए, आप लोग लगाते चलिएगा और कितने आपके सही जा रहे हैं और कितने गलत। और कमेंट सेक्शन पे करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने नंबर्स को ज़रूर लिखिएगा अपने मैसेज के साथ, और ये भी ज़रूर लिखा करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं कोई कमी लगती है तो उसे भी ज़रूर मेंशन करिएगा कि मैम आज की वीडियो में इस बात की कमी रह गई, मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है यथेष्ट। यथेष्ट का जो राइट हो जाएगा वह हो जाएगा यथाधन इष्ट। पहला ही प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, यथाधन इष्ट। यथधन इष्ट नहीं होगा, यथाधन ईष्ट नहीं होगा, यथधन इष्ट नहीं होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है संधि में कि जब भी हम उसके टुकड़े करें, उसका विच्छेद करें, तो जो भी दोनों शब्द हैं उनका अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो वह संधि के अंतर्गत नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है अभिप्सा। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद हमें करना है। तो देखिए अभिप्सा का सही संधि विच्छेद अभिधन इप्सा होगा, अभिधन इप्सा होगा, अभिधन ईप्सा होगा और अभिधन ईप्सा होगा। तो ये आपको निर्णय करना है क्या राइट है। तो इसका सही होगा अभिधन ईप्सा। ईप्सा का मतलब होता है इच्छा से। ठीक है, और अभी क्या है, अभी यहाँ पे एक उपसर्ग होता है। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंगफुल हैं, बाकी सारे ही गलत हैं। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अभिधन ईप्सा। नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। फिर से नहीं पूछा जा रहा है। पहला जो शब्द है न्यून, नी धन ऊन, बिल्कुल सही है। अगला है अज तन अंत, ये गलत है। क्या होना चाहिए, अच धन अंत होना चाहिए, अच धन अंत। इसमें हम पढ़ते हैं पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तो चा का परिवर्तन हो जाता है जा में, और जा से आगे आ होगा तो ये से पूरा जा बनाएगा। और देखो यहाँ पे मध्य में आपको पूरा जा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सही नहीं पूछा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मतैक्य, तो मतैक्य का भी सही है। मतधन ऐक्य बिल्कुल सही है। महेशी महाधन ऋषि बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कहता है गवाक्ष का सही संधि विच्छेद बताना है। तो गवाक्ष का गवधन अक्ष बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत है। गौधन अक्ष बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर होगा गोधन अक्ष। गोधन अक्ष, अक्ष का मतलब होता है सामने। ठीक है, और गो का सेंस सभी को पता ही है, गौ नहीं होता गो होता है। ये वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, कौन सा संधि विच्छेद गलत है। गलत को हमने बताना है। देखिए संस्कृत शब्द हम लोगों ने अभी करा था समधन कृत, बिल्कुल सही है। तत्धन हित, तत्धन धित लिखा है यहाँ पे, जबकि होना चाहिए तत्धन हित, और इसको मिलाकर ता का बनेगा दा, और मैंने ये नियम आपको बताया हा का बनेगा धा, तो शब्द यहाँ से बनेगा तदित। तो हमारा गलत वाला हमसे पूछा गया था, तो बी ही ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर गलत है। नीधन रस बिल्कुल सही है, नीरस।
अनेक में पूछा गया अन धन एक, बिल्कुल सही है। ए को इसमें जोड़ेंगे तो ने बन जाएगा, शब्द बन जाएगा अनेक। तो ये भी हमारा उत्तर सही है। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? सही पूछा गया, एक में एक को जोड़ेंगे तो बनेगा एक एक, तो ये तो गलत हुआ। रवि में इंद्र को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा रविंद्र। बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी क्योंकि दोनों तरफ ई की मात्रा है और दीर्घ संधि हमारी बन जाएगी। अति धन अधिक है तो अत्यधिक नहीं बनेगा, अत्यधिक बनेगा, अत्यधिक। ठीक है, यहाँ पर आ जो है ये गलत है। सही क्या होगा, वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु। ठीक है, वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है? नेक्स्ट है, सही पूछा गया है। दिक्धन मंडल गलत है। अच्छा, कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, सोचते कि मैम का परिवर्तन तीसरे वर्ण गा में कर दिया, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है, यदि का के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो केवल तब हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन यहाँ माँ कौन सा है, पांचवा, तो ये फिर हमारा क्या है, गलत। अगला है मातृधन इच्छा, गलत है, मातृच्छा बनेगा। देवी धन अवतरण है तो देव्यातरण नहीं बनेगा, ये आ जो लगा दिया ये गलत लगाया है, देव्यवतरण बनेगा, तो इसका राइट हो जाएगा अनधनरित, अनृत बनेगा। री को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ना के नीचे री आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं। अगला है प्रेरणाधन, प्रेरणास्पद। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेरणास्पद का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। और प्रेरणास्पद का सही क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। प्रेरणास्पद में अगर हम कहेंगे तो देखो बीचों बीच हमें क्या है, दीर्घ आ की मात्रा दिखाई दे रही है। मैंने आप सभी को बताया यदि कहीं दीर्घ संधि है तो वहाँ पे दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हमें अवश्य ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आ के बाद सा है तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए प्रेरणा में आ भी है और यहाँ भी आ है तो ये हो सकता है। यहाँ देखिए प्रेरणा में आ भी है और यहाँ पा है तो ये भी यहाँ पर गलत साबित होगा क्योंकि यहाँ पर आधा सा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। प्रेरणा और अस्पद, अस्पद कोई शब्द नहीं होता, देखो आस्पद होता है। ठीक है, तो इसका बी राइट होगा। आस्पद का अर्थ होता है जगह या स्थान, जगह या स्थान को कहा जाता है आस्पद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगली और नेक्स्ट को देख लेते हैं। अगला जो है प्रश्न हमारा है उज्ज्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। तो उज्ज्वल को अगर हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे उत धन ज्वल में, तो इसका आप देख लीजिए कहीं दिखाई दे रहा, पहला ही ऑप्शन राइट है। उत धन ज्वल मिलकर बनेगा उज्ज्वल। संधि पूछी जाएगी कौन सी है, तो व्यंजन संधि हमारी इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट को देख लेते हैं। अगला है एक एक, पूछा जाएगा कौन सी संधि। मैंने आपको पढ़ाते समय ये बताया था, यदि किसी भी शब्द पर ए और ओ इस प्रकार से हमें दिखाई दे जाए तो सीधे क्या लगाना है, वृद्धि संधि। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी वृद्धि संधि, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है, अगला शब्द है बागीश में कौन सी संधि है। देखिएगा शब्द के बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा, बड़ी ई की मात्रा। और अभी हमने जस्ट पिछले प्रश्न में ये बात जानी थी, एक प्रश्न छोड़कर, कि यदि कहीं क्या आ जाए, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ मिल जाए तो संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। और बागीश नहीं रुकिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हो गया है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी समझाया, हम गलती भी कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पर दीर्घ भी दे रखा है, मैंने व्यंजन पे ध्यान नहीं दिया, और व्यंजन भी दे रखा है। इसका राइट आंसर व्यंजन होगा। कैसे होगा, तो देखो इसको जो हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे वाक धन ईश में, हम ऐसे तोड़ेंगे इसे। और वागीश में तोड़ेंगे, अगर हम दीर्घ संधि में तोड़ेंगे इसे तो हम बनाएंगे इसका वागी और फिर ईश, तो वागी कुछ नहीं होता, इसलिए ये दीर्घ नहीं है। तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे, वाक और ईश में। ठीक है, वाक का क्या करेंगे, हमने व्यंजन संधि का पहला ही नियम पढ़ा था, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। हम का को बदलेंगे गा में, और इधर हमें दिखाई दे रहा है ई को गा में जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हमारा गी, और हमें मध्य में क्या दिखाई दे रहा है, गी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए, व्यंजन संधि। ठीक है, बाई मिस्टेक, जल्दबाजी में मैंने जैसे ये बताया, आप इस चीज़ को मत करिएगा। अक्सर ऐसी गलतियां हमारी परीक्षाओं में भी हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं।
33 प्रश्न कहता है निरोग शब्द में कौन सी संधि है। तो निरोग शब्द को अगर हम पढ़े तो हम इसे तोड़ते हैं नी और रोग में। अक्सर हम देखते हैं निरोग शब्द लिखा हुआ ऐसे पाया जाता है प्रत्येक स्थान पे। यदि हम देखें कहीं लिखा हुआ तो निरोग ऐसे होता है जो कि गलत होता है। ये पूछा जाता है वर्तनी शुद्धि में भी कि ये कैसे लिखा जाएगा, तो निरोग शब्द जो सही होता है वो ये होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लें नी और रोग हम लिख रहे हैं और नी और रोग में हम क्या लगा रहे हैं, विसर्ग लगा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विसर्ग संधि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 34 प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। अब देखिए व्यंजन संधि की अगर हम बात करें, देवालय में देव और आल्य में इसे तोड़ेंगे, आ की मात्रा है क्या हो गई, दीर्घ संधि, तो ये तो व्यंजन नहीं हुई। पवन को हम तोड़ेंगे अयादि संधि में जाएगा, कैसे तोड़ेंगे, पो और अन में तोड़ेंगे, अयादि हो गई। स्वागत को तोड़ेंगे तो वाह से पहले आधा वर्ण है, यण संधि हो जाएगी, सूदन आगत। उच्छ्वास को अगर हम तोड़ेंगे तो इसे हम तोड़ेंगे उत और श्वास, उत धन श्वास में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा उच्छ्वास। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि उच्छ्वास जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लेते हैं क्योंकि ये भी वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है। उच्छ्वास राइट ये होता है, यानी कि छा के नीचे आपको हलंत मिलेगा तब वो आपका राइट है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। हलंत आप लोग लगा लीजिएगा या याद रखिएगा इस बात को, उच्छ्वास सही शुद्ध जो लिखा होता है, छा से नीचे हलंत होता है। देखो इसके पीछे भी कारण है, हम इसे ऐसे तोड़े उत्तधन श्वास में, तो यहाँ पर सा कैसा है, आधा है, तो छा भी कैसा होगा, आधा होगा। अगर ये शा ऐसे बनाते तो छा भी होता पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं होता, आधा नहीं, मतलब पूरा नहीं होता, आधा होता है इस तरीके से। तो हम भी छा भी कैसा बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पुराधनकृत का संधि विच्छेद हमें बनाना है। तो पुराधनकृत किस में जा रहा है, हमारा विसर्ग संधि में जा रहा है क्योंकि विसर्ग लगे। और यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, पुरस्कृत। पुराधनकृत है तो राइट हो जाएगा पुरस्कृत, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि सा, शा और सा अगर आधे रूप में हो तो सीधे सीधे क्या लगाते हैं, विसर्ग संधि। और यहाँ पर आधा है लेकिन यहाँ पे कृत का कृति बना दिया तो हम अपने पास से मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ कृत्ता या कार कर दिया तो नहीं होगा। यहाँ सा पूरा बना दिया और विसर्ग संधि में सा पूरा नहीं होता, तो हमारा राइट आंसर क्या बचा, सी ऑप्शन बचा, पुरस्कृत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमोत्सव में संधि बतानी है कौन सी है। तो देखिए मध्य में क्या दिखाई दे रही है, ओ की मात्रा, और सारे ही भेद किसके हैं, स्वर संधि के हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, गुण संधि। गुण में क्या आता है, ए ओ अर, ए ओ अर आएगा, ओ हमें मात्रा दिखाई देगी। राइट आंसर क्या होगा, पहला हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न क्या कहता है, सदैव में पूछा जाता है, अधिकांशतः पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सदैव में पूछा जाता है संधि विच्छेद कौन सी है, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सदा धन एव। और अगर पूछ लिया जाए इसमें ये भी पूछा जाता है इसमें संधि कौन सी है, तो देखिएगा यहाँ पे डबल मात्रा दिख रही है, तो इसमें होगी हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नमस्ते में कौन सी संधि है। देखिएगा फिर से हमें यहाँ पे बीच में क्या दिखाई दे रहा है, आधा सा, तो कुछ भी नहीं सोचना है, क्या लगा देंगे, सीधे सीधे विसर्ग संधि। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। अगली ओर बढ़ते हैं। पितृनुमति पूछा जाता है कि संधि विच्छेद बताना है। तो पितृनुमति में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे त्रा दिखाई दे रहा है, और त्रा बनता है ता और रा की मदद से। और रा किसकी मदद से बनता है, जब हम री में कोई भिन्न स्वर जोड़ लें, कोई भी भिन्न स्वर होता है तो उसकी मदद से बनता है रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, वह होना चाहिए जिसमें बाद में हमें री मिले। तो देखो पहले में तो है ही नहीं यहाँ पर री, तो ये कट, यहाँ पे त्रा के नीचे री दिख रहा है, ये हो सकता है। पितृनु में ऊ है तो ये भी नहीं है, इसमें भी ऊ है, बिल्कुल नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पितृधन अनुमति मिलाकर बनेगा पितृनुमति, अनुमति। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे री है और यहाँ क्या है, आ, दोनों क्या है भिन्न, दोनों की मदद से क्या बनेगा, रा बनेगा। तो रा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, त्रा में रा शामिल होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगली ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला कहता है अन्वेक्षण। अन्वेक्षण में कौन सी संधि है। अब देखिए वाह है, वाह से पहला वर्ण आधा है, और ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम हमेशा
यण संधि में पढ़ते हैं। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे? अनु पहला होगा, क्योंकि वा से पहले ना आधा है और वा बनता है ऊ की मदद से, तो इसे लिखेंगे हम अनु। और वा के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है हमें? ए, तो ए से अगली शुरुआत कर देंगे एषण। तो शब्द बनेगा अनुधन एषण, सीधे हम मिला के बनेंगे अन्वेषण। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संधि के कितने प्रकार हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो संधि के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 है कि 5 है? सही उत्तर क्या होना चाहिए? संधि के 3 प्रकार हैं। अधिकतर बच्चे 5 लगाए आते हैं, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट होगा। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। बहुत आसान है, सभी को मालूम होगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। पहला शब्द है समधन विधान, मिलकर बनेगा संविधान। बिल्कुल सही है, राइट है ये पहला वाला। नहीं वाला पूछा है धनम जन जय, तो बनेगा धनंजय। इसको इस प्रकार से लिखेंगे धनंजय। अगला है वाम धन ईश, तो वाम धन ईश नहीं होता, वाक धन ईश होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये करा था जो कि हमारा गलत हो गया था। शब्द क्या बना था? वागीश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यही, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है हमसे। और दिक् धन गज, ये बिल्कुल सही है, दिग्गज व्यंजन संधि में आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मनोविकार में पूछा जा रहा है कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो देखो, मनोविकार में पहली बात मनो और विकार ये तो होगा नहीं, और मनाधन विकार आ में ई जोड़ेंगे तो बनता है ए, ये भी नहीं है, वहाँ तो कहीं ए दिखाई नहीं दे रहा। मन ओ विकार बिल्कुल भी नहीं है। राइट क्या होगा? मनाधन विकार, और यहाँ पे विसर्ग का क्या होगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि हमने विसर्ग संधि की पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं। अगला पूछेंगे नद्यागमन। नद्यागमन में देखिए यहाँ पर आपको इस आकृति को दिखाई दे रहा है, ये क्या है पहले तो इसे जानते हैं। देखिए ये जो ऊपर होता है ये होता है दा, ये होता है आधा, और नीचे से यहाँ से हम बात करते हैं ये होता है या। दोनों को जब हम मिला देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारी शेप आ जाती है। यानी कि या से पहला दा क्या है? आधा, और हमने ये पीछे पढ़ा है, किस में पढ़ा है? यण संधि में। तो देखिए इसका सही विच्छेद क्या होगा, इसे जान लेते हैं। तो नद में दा आधा है, तो शब्द बनेगा नदी। और या के साथ कौन सी मात्रा है? दीर्घ आ की। बड़ा आ दिख रहा है तो बड़ा आ लिखा, और आगे लगा दिया गम, मिल गया आगम। तो नदी धन आगम मिलकर बनेगा नद्यागम। राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिएगा यहाँ पर पहला ही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नदी और आगम पहला राइट आंसर है। अगले की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति धन आचार, क्या बनेगा? अत्याचार। बी वाला ऑप्शन, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अति धन आचार अत्याचार। संधि पूछी जाएगी कौन सी? तो यण संधि। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है व्याकरण में संधि का अर्थ है कि 2 शब्दों का मेल है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 शब्दों का मेल होता है समास में, याद रखिएगा इस बात को। 2 पदों का मेल है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी समास में ही होता है। वर्ण तथा शब्द का मेल है, ये भी नहीं। बचा क्या? प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। संधि का अर्थ है पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण मिलकर क्या बनता है? संधि बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वेद धन उक्त का सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे दा में से निकला आ, और नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऊ, और आ और ऊ की मदद से हमेशा क्या बनता है? ओ। अब देख लो भाई, ओ दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। देखो इसमें ऊ है बीच में, नहीं होगा। इसमें दा और ऊ है, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें ओ दे रखा है, लेकिन क्या है? डबल मात्रा है, शायद डबल मात्रा है, और हमने क्या देखा? सिंगल मात्रा। पहला वाला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगली ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्या? किस शब्द की संधि सही है? सही पूछा जा रहा है। पहला है स्त्रियोचित, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर स्त्रियोचित लिखेंगे त्रा ऐसे बनेगा, फिर यो ऐसे बनेगा और चित लिखा जाएगा, पहले वाले का राइट आंसर ये होगा। ठीक है, त्रा यहाँ पे इस तरीके से आएगा, तो ये गलत है। नद्यर्पण, तो यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ बड़े आ की मात्रा लगा दी, इसलिए नहीं होगा। अगर यहाँ पे बड़े आ की मात्रा नहीं होती तो फिर ये सही होता। एक में एक जोड़ेंगे तो एक एक बनेगा, डबल मात्रा आती है इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। बचा गया पितृधन अनुमति, अभी हम लोगों ने पीछे करा था, पितृ अनुमति बनेगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। जो संधि पूछी जाएगी वो डी वाली सही हो जाएगी। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है?
तो देखिएगा, पहला कह रहा है प्रतिधन इक्षा, तो प्रतीक्षा बनेगा, कहीं ना कहीं सही है। आगे देखते हैं। अगला है मधुधन अरि, तो देखिए वा से पहले दा है और धा में क्या लगाएंगे, ऊ लगाएंगे, बिल्कुल लगा लिया। वा में क्या है, आ छिपा हुआ है, क्योंकि इस पर कोई वा पे कोई भी स्वर नहीं है, तो हमने आ से स्टार्टिंग कर दी, सही है। यथाधन इष्ट की बात करेंगे तो हमारा आएगा, यथे एक ही मात्रा है और एक ऐसे बनता है जब आ में हम ई मिला दें तो ए बन जाता है। तो देखिए यहाँ से आ, यहाँ से ई, ए बन गया, ये भी सही है, ये भी सही है। पावक को तोड़ेंगे तो ये भी सही है, पोधनक। तो इसमें गलत क्या है, यानी कि फिर इसमें गलत है पहला वाला। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये मालूम कैसे पड़ेगा कि पहला वाला गलत है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, हमें सही लग रहा है प्रति और ईक्ष, ये होना चाहिए था ईक्षा, मतलब इच्छा लिखा है लेकिन होना चाहिए ईक्षा। ईक्षा का अर्थ होता है दृष्टि, ठीक है, दृष्टि को कहा जाता है, लेकिन ये जो इच्छा है इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, इसलिए ये वाला हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या, हमसे गलत पूछा गया था, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्या कहता है अंतिम प्रश्न, कहता है किस शब्द की संधि सही नहीं है। पहला कहता है सत्य धन धर्म मिलकर बनेगा सद्धर्म, ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा, धा हमारा नीचे लग गया, शब्द बन गया सद्धर्म, बिल्कुल सही है। महाधन उदय, आ और ऊ मिलके ओ बनाएगा महोदय, बिल्कुल सही है, गुण संधि हो जाएगी। अगला कह रहा है वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो फिर गलत कौन सा है, सत्यधन नारी। अब देखिए ये देखने में तो हमें क्या लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है कि बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर बैठते हैं, हम ता का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊंगी कि प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन तब होता है जब ता के बाद यहाँ पर ना नहीं होता, कुछ भी होता। जैसे देखिए हम बोलते हैं ता, था, दा, धा, ना, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे जो नियम कहता है वो केवल इन दो वर्णों को पकड़ता है कि ता के बाद क्या आता, कोई से भी, ये केवल ता वर्ग के नहीं, का वर्ग के हों, चा वर्ग के हों, टा के, ता के, पा के, किसी भी वर्ग के हों, लेकिन कौन से नंबर की लाइन होनी चाहिए थी, तीसरी और चौथी, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ना, जो कि है पांचवी। इस कारण से हमारा ये शब्द क्या है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आप मेरी मदद करेंगे इसे सफल बनाने में। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं और कितने ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता की ओर बढ़ते रहिए, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्न और जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न उन सभी को आपको इसी टेस्ट और मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरा करा दूं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देता है। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।